क्या आपने कभी सोचा है, बहुत लोगों के मन में अब सिर्फ एक सवाल है कि एफसीआरए वाला कानून आखिर अभी तक पास क्यों नहीं हुआ। सरकार ने इस बिल को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश तो किया था, लेकिन कई महीने बीत चुके हैं और संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इस बिल को लेकर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। तो सवाल उठता है, आखिर देरी क्यों? क्या सरकार पर विपक्ष का दबाव है? क्या अमेरिका और यूरोप की आपत्तियों का कोई असर, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण चल रहा है? आज इस पूरे मामले को आसान भाषा में इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त शिव भगवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आजाद मंच। सबसे पहले एफसीआरए को समझ लेते हैं। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आसान भाषा में कहें तो यह कानून भारत में विदेशों से आने वाले पैसे यानी विदेशी योगदान को नियंत्रित करता है। भारत में इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। बाद में 2010 में नया कानून आया और समय समय पर इसमें बदलाव किए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 में प्रस्तावित संशोधन को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को लेकर के है। मान लीजिए किसी एनजीओ या संस्था ने एफसीआरए के तहत विदेश से पैसा लिया और उससे कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या दूसरी संपत्ति बनवाई। अब अगर किसी वजह से उस संस्था का एफसीआरए प्रमाण पत्र रद्द हो जाता है, तो उस विदेशी योगदान और उससे जुड़ी संपत्तियों के प्रबंध को लेकर सरकार को ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक डिसीजनेट अथॉरिटी की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। यानी विवाद सिर्फ एनजीओ के लाइसेंस का नहीं है। सवाल यह है कि अगर लाइसेंस खत्म होता है तो उस विदेशी फंड से बनी संपत्ति का क्या होगा? सरकार का तर्क है कि विदेशी पैसे से बनी संपत्ति और उनके इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं विरोध करने वालों की चिंता है कि इससे सरकार को संस्थाओं की संपत्तियों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण मिल सकता है, और यही इस पूरे बिल का सबसे बड़ा विवाद है। दूसरी बड़ी बात है विदेशी योगदान के इस्तेमाल की। जिस उद्देश्य के लिए पैसा आया है उसे उसी उद्देश्य में इस्तेमाल किया जाए तब तो ठीक है। यानी अगर पैसा शिक्षा के लिए मिला है तो उस शिक्षा पर ही खर्च किया जाए। सरकार का कहना है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल नियमों के मुताबिक होना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वहीं आलोचकों का कहना है कि सरकार को संस्थाओं की गतिविधियों पर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण नहीं मिलना चाहिए। अब यहां से शुरू होती है इस बिल की राजनीतिक कहानी। सवाल है कि अगर सरकार के पास इस साधारण बहुमत से पास करने की क्षमता है तो फिर देरी क्यों? यही सवाल हमें लेकर जाता है परिसीमन के मुद्दे पर। परिसीमन यानी लोकसभा की सीटों की सीमाओं और संख्या का पुनर्गठन। 2026 में परिसीमन को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। सरकार की तरफ से सामने आए प्रस्ताव में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की बात है। मौजूद 543 सीटों के मुकाबले करीब 813 सीटों का प्रक्षेपण चर्चा में है। लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों को चिंता है कि अगर भविष्य में जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा ज्यादा हुआ तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। तमिलनाडु में समेत कई राजनीतिक दल इसी मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब असली बात समझिए। एफसीआरए एक सामान्य कानून है, जबकि
परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक बदलाव ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया से गुजरता है। संविधान संशोधन के लिए सरकार को विशेष बहुमत की जरूरत होती है, यानी यहां सिर्फ सरकार के अपने सांसद काफी नहीं होते हैं, उसे दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन भी चाहिए होता है, तब जाकर के परिसीमन पास होता है। और यहीं से एफसीआरए और परिसीमन को लेकर राजनीतिक समीकरणों की चर्चा शुरू होती है। कई क्षेत्रीय दल एफसीआरए को कुछ प्रावधानों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन परिसीमन पर उनका रुख अलग हो सकता है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि अगर उसे परिसीमन के लिए इन दलों का समर्थन चाहिए तो उसे उनसे बातचीत करनी होगी। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एफसीआरए कब पास होगा, सवाल यह भी है कि एफसीआरए किस रूप में पास होगा। क्या इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा या फिर वो जैसा है वैसा ही रहेगा? क्या संपत्ति को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और स्पष्ट होनी चाहिए? क्या विपक्ष और क्षेत्रीय दलों की आपत्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा? और इसी वजह से यह संभावना भी जताई जा रही है कि सरकार एफसीआरए के कुछ प्रावधानों को लेकर बीच का रास्ता निकाल सकती है। लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है, यह कहना कि अमेरिका के दबाव की वजह एफसीआरए बिल रुका हुआ है अभी बहुत बड़ा दावा होगा, क्योंकि एफसीआरए को लेकर अमेरिका और यूरोप में चिंताएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन भारत में इस बिल की राजनीति के पीछे घरेलू कारण भी बहुत लंबे छिपे हुए हैं। यानी पूरा मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं है, भारत की संसद के अंदर का राजनीतिक गणित भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे मामले को एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए सरकार के सामने दो कानून हैं, एक एफसीआरए कानून जो विदेशों से आए पैसे एनजीओ के पास जाते हैं, और दूसरा है परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक बदलाव। यानी कि एफसीआरए सरकार सामान्य विधायी प्रक्रिया से आगे बढ़ा सकती है, लेकिन परिसीमन के लिए उसे ज्यादा राजनीतिक समर्थन की जरूरत होती है। अब अगर दोनों मुद्दे एक ही समय पर सामने हों तो सरकार को स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों के रुख को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेना पड़ता है। और यही वजह है कि एफसीआरए की देरी को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें चल रही हैं। लेकिन अभी तक यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार के लिए किसी भी पार्टी के साथ कोई पक्का समझौता कर लिया है। यह सिर्फ राजनीतिक समीकरणों और संभावनाओं का हिस्सा हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एफसीआरए से जुड़े नियमों में 2026 में बदलाव भी किए गए हैं, जबकि संशोधन विधेयक संसद में अलग से विचाराधीन है। इसका मतलब है कि एफसीआरए की पूरी व्यवस्था सिर्फ इसी एक बिल पर निर्भर नहीं हो सकती है। अब सवाल आता है कि सरकार को करना क्या चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता जरूरी है तो कानून मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर किसी प्रावधान से संस्थाओं की संपत्ति और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं तो उस पर संसद में खुल करके चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कानून का मजबूत होना सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि वह कितनी जल्दी पास हुआ है, यह जरूरी है कि वह कानून कितनी स्पष्टता और पारदर्शिता जवाबदेही के साथ बनाया जाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि एफसीआरए बिल की कहानी सिर्फ एक एनजीओ कानून की कहानी नहीं रह गई है, इसके साथ विदेशी फंडिंग भी जुड़ी हुई है, संस्थाओं की संपत्ति जुड़ी हुई है, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का सवाल जुड़ा हुआ है,
क्योंकि सरकार और विपक्ष राजनीतिक से एक दूसरे से जुड़े हैं और दूसरी तरफ परिसीमन जैसा बड़ा संवैधानिक मुद्दा भी सामने खड़ा है। इसीलिए आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा नजर इसी बात पे रहेगी कि सरकार एफसीआरए को किस रूप में संसद में आगे बढ़ाता है और क्या इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, एफसीआरए बिल को तुरंत पास कर देना चाहिए या इसके प्रावधानों पर पहले और ज्यादा चर्चा होनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि एफसीआरए पर परिसीमन की राजनीतिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके हर कमेंट का इंतजार रहेगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आजाद मंच पे आजाद भाषा में आजाद तरीके से लोगों पर और उनके मुद्दे पर सवाल उठाया जाता है। बस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।